Hello बच्चों, let's read the question. The total number of way of selecting two numbers from that set that 1, 2, 3, 4 up to 3n so that their sum is divisible by 3 is equal to which is the following answer. Okay, तो देखो यहाँ पर जो सारी नंबर है ना, जो सारी इंटीजर नंबर है उसको ऐसे लिखा जा सकते हैं, मतलब 3 लेमडा फॉर्म से लिखा जा सकते हैं, और 3 लेमडा-1 फॉर्म से लिखा जा सकते हैं, और 3 लेमडा-2 फॉर्म से लिखा जा सकते हैं। ये तीनों केस पे बांटा जा सकता है टोटल जो इंटीजर है। ठीक है, टोटल जो इंटीजर नंबर है। देखो ये जो सेट है ना, ये सेट को देखो, यहाँ पर जो सेट है 1, 2, 3 अप टू 3n, ये जो सेट है ये सेट को तीन तरफ से बांट दिया तो क्या आया, नंबर 1 मान लेते हैं। ये जो नंबर है ये नंबर 1 फॉर्म है, ये जो नंबर है ये 2 फॉर्म है, ये 3 फॉर्म है। तो नंबर 1 फॉर्म से जो नंबर आया यहाँ पर क्या आया, 3 का जो मल्टीपल है। ठीक है, तो 3 आया, 6 आया, 9 आया, तो क्या यहाँ पर अप टू 3n। तो ये जो सेट है ना, ये सेट का कितने मेंबर है, n मेंबर है। अब देखो जो 2 फॉर्म है, फॉर्म 2 का जो पार्ट है किस तरफ से फॉर्म है, 3n-1 तरफ से। तो देखो यहाँ पर कितने कितने मेंबर आएंगे आएंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पर आएगा, 2 मतलब यहाँ पर 1 पुट कर लिया, तो 2 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया तो क्या आएगा 6 -1 दैट इज 5। तो यहाँ पर आएगा 8 इस तरफ से, कब तक 3n-1। तो यहाँ पर कितने मेंबर हैं, n मेंबर। और जो तीसरे फॉर्म है, तीसरे फॉर्म क्या है, देखो तीसरे फॉर्म 3 लेमडा-1 3 लेमडा-2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पुट कर लिया तो 3-1 दैट इज 1 आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर 4 प्लस 3 मतलब 7 आएगा, इस तरफ से मेंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मेंबर हैं, n मेंबर। देखो ये जो सारी मेंबर है ना, और एक चीज बता लेता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक चीज, जो मान लेते हैं ए और बी, ये ए बी किस फॉर्म से है, 3 लेमडा फॉर्म से है। ठीक है, तो दोनों को जब जोड़ लिया मतलब सम कर लिया ना, सो ये जो नंबर आएगा ना, मान लेते हैं ये जो सी आया, सी ऑब्वियसली डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3 होगा ना। ओके, देखो देखो ये तो 3 लेमडा, मान लेते हैं ये 3 लेमडा 1 है ये, और यहाँ पर जो बी है, बी तो 3 का मल्टीपल है ना, तो मान लेते हैं 3 लेमडा 2 होगा। तो 3 जब का मान लिया तो क्या आया, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 आया। तो ये तो 3 का मल्टीपल होना हुआ ना। तो ये जब 3 का मल्टीपल हुआ, वो तो ऑब्वियसली 3 के डिविजिबल होगा ना। तो ये सेट से जब दोनों मेंबर कलेक्ट कर लिया, तो दोनों को जब सम कर लिया ना, वो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरफ से यहाँ पर कितने मेंबर है, n मेंबर है। तो n में से दो नंबर कितने तरीके से चूज कर सकते हो, देखो n c 2 तरीके से चूज कर सकते हो। देखो इतना आया। अब देखो यहाँ पर दोनों जो मेंबर है, ये जो सेट का जो फॉर्म है ना, ये सेट का जो फॉर्म है किस तरफ से, 3 लेमडा-1 फॉर्म से है। और ये जो सेट है ना, ये किसका फॉर्म है, 3 लेमडा-1 फॉर्म से। देखो यहाँ पर जब दोनों नंबर जुड़ लिया ना, कहीं भी दो नंबर जब कलेक्ट कर लिया, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक मेंबर 3 लेमडा-1 होगा, और दूसरा मेंबर 3 लेमडा-2 - 1 होगा। तो जब सम कर लिया तो क्या आया, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर आया 3 लेमडा-1 प्लस लेमडा-2 - 2। ये तो कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर जब दोनों मेंबर कलेक्ट कर लिया, तो ये भी जो वही उस जो नंबर है उसको जब जोड़ लिया ना, तो वो जब मतलब यहाँ पर दोनों नंबर ले लिया तो क्या आया, 3 लेमडा-2। और भी एक नंबर लेते हैं इस फॉर्म से, 3 लेमडा-2। तब जब ये दोनों को जोड़ लिया मतलब सम कर लिया तो क्या आया, 3 कॉमन लिया तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 - 1, यहाँ पर आया -1। ये तो कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो तो तो यहाँ पर दोनों मेंबर चूज करने पे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तो दोनों मेंबर को जब सम कर लिया तो डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर तो सिमिलरली सेम केस होगा ना। तो यहाँ पर एक मेंबर और यहाँ पर एक मेंबर तो कलेक्ट कर लिया, तो दोनों को जब जुड़ लिया
वो दोनों का जो सम है ना वो डिविजिबल होगा, होगा ही होगा। क्यों होगा देखो, मान लेते हैं इस तरफ से एक मेंबर को चूज कर लिया, तो इस तरफ से मेंबर किस तरीके से है, इस तरीके से मेंबर इसको जोड़ लिया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो देखो यहाँ पर इस तरफ से मेंबर मतलब फॉर्म 2 से मेंबर कलेक्ट कर लिया, तो 3 लैम्डा माइनस 1 होगा ना। और यहाँ पर और भी एक मेंबर लिया, मतलब फॉर्म 3 से मेंबर किस तरफ से 3 लैम्डा माइनस 2, तो यहाँ पर तो 3 कॉमन लिया तो क्या आया, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 माइनस 1। देखो ये तो 3 का मल्टीपल है, तो ये तो ऑब्वियसली 3 के डिविजिबल होगा ना। तो देखो, तो यहाँ पर एक मेंबर और यहाँ पर एक मेंबर चूज करके जब जुड़ लिया तो जो सम आया वो ऑब्वियसली डिविजिबल होगा 3 से। देखो, तो यहाँ पर तो टोटल जो तरीका है फ्रॉम सेट 1 का, तो NC2 हुआ ना। देखो अलग तरीके से इसको लिख लेते हैं, इसको अलग तरीके से लिखा जा सकता है। देखो, तो तो फॉर्म 1 से कितने तरीके से, देखो यहाँ पर तो n मेंबर है, n मेंबर से दोनों मेंबर चूज कर से कितने तरीके से, NC2 तरीके से। प्लस ये यहाँ पर एक मेंबर कलेक्ट कर लिया, तो 2 फॉर्म से मतलब NC1। और यहाँ पर एक मेंबर कितने तरीके से चूज कर सकते हो, NC1 इंटू NC1। कितने टोटल तरीके से ये दोनों, इस तरफ से एक और दूसरा इस तरफ से कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके जुड़ लिया, तो मतलब सम कर लिया, तो जो सम आएगा वो डिविजिबल होगा 3 से। तो टोटल ये एक पॉसिबिलिटी आएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लिया। NC2 मतलब n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 मतलब 2 है, और NC1 मतलब n, यहाँ पर NC मतलब n, तो क्या आया 2 एलसीएम आया, तो यहाँ पर आया n स्क्वायर माइनस n, तो यहाँ पर आया 2n स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 3n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड 2। ये है मेरा आंसर आएगा। ठीक है, देखो तो क्या आया टोटल यहाँ पर जो आया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये आंसर है 3n स्क्वायर माइनस n। इतने तरीके से नंबर आएगा जो दोनों को जब सम कर लिया तो अब मेरा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 2 ही होगा ना, ऑप्शन 2। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।